Hello and welcome back to the latest crypto news, prices and market analysis. आज की वीडियो में कुछ न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केट एनालिसिस की। और अगर स्पेशली आप अब लिमिट सेट करना चाहते हो, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आज फ्राइडे है, कल तो वीकेंड है, कुछ खास नहीं होने वाला। परसों भी संडे है, कुछ खास नहीं वाला। मंडे आफ्टरनून बाय 12 o'clock, बाय 3 o'clock पाकिस्तान टाइम, उस टाइम तक आपके परचेसेस अगर होंगे और मार्केट जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, आपकी 30% 40% प्रॉफिट डेफिनेट है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो जिस तरह के मैंने सबसे पहले कहा था, जब तक मार्केट बहुत नीचे नहीं आएगी, ऊपर भी नहीं जा सकती। और ये वो टाइम है जब मार्केट बहुत नीचे आ रही है, स्पेशली इस आवर में। और ये बस पिछले 20-30 मिनट्स में बूस्ट कर गई है, जो इतनी ख़ास इंपॉर्टेंस और इतनी ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं है। अगले यानी आने वाली मंडे तक इम्पोर्टेंट है कि ये किस तरह, अगर आने वाली मंडे तक ये इसी तरह ऊपर जाएगी तो मंडे से इंशाल्लाह ऊपर ही ऊपर जाएगी। अगर ये फिर अपना वही खेल शुरू करेगी जो पिछले मेरे ख्याल में 2-3 वीक से कर रही है, फिर 10% ऊपर, 5% नीचे, 5% ऊपर, 10% नीचे, तो जब तक यही सिलसिला रहेगा, मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बिल्कुल कम है। तो इससे पहले कि मार्केट 75 को टच करे, 60 के ऊपर इसको कंसोलिडेट करना होगा एटलीस्ट 2-3 डेज के लिए। तो मंडे 5 o'clock, मंडे 3 o'clock आफ्टरनून तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर द वीकेंड अगर ग्रीनरी रहेगी, मतलब कल भी इसी तरह 5% ऊपर चली जाएगी, संडे को भी, दिन मंडे को जब मार्केट दोबारा खुलेगी, देन डेफिनेटली वी हैव अ वेरी वेरी गुड मार्केट प्राइस अहेड इन द फ्यूचर और इन द नेक्स्ट कमिंग वीक्स। तो इससे पहले कि आप अपनी लिमिट वगैरह सेट कर ले, मार्केट में कुछ ऐसी खास न्यूज़ नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो इंडिया की क्रिप्टो करेंसी बैन है, जो पिछले 3-4-5 दिनों से चल रही है, प्लस और जो वेल्स, मतलब जो एक साइड में जो ट्रस्टी है, जो उनके इन्वेस्टर्स है, जहाँ पे 1,47 BTC रिलीज़ होने वाली है या रिलीज़ हो चुकी होगी, तो वो सेल करने वाले हैं। और दूसरी साइड पे बिटकॉइन वेल्स जो है, जो ख़रीदना चाहते हैं, वो ख़रीदने के लिए वेट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है बहुत सारे लिमिट ऑलरेडी सेट हो चुके हैं। तो आप चाहते हो तो वेल के साथ काम करो, देन यू हैव टू सेट योर लिमिट्स फॉर द अपकमिंग क्रिटिकल सपोर्ट। इंडिया की बात करेंगे गाइस, जैसे बहुत कंट्रीज में चल रहा है क्रिप्टो करेंसी को लीगल करने के लिए। क्रिप्टो करेंसी को इनको पता है, हम सबको पता है, आने वाली जितने भी कंट्रीज में लीगल होने वाली, उन सबको पता है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन करने से अच्छा इसको पहले लीगल करते हैं, क्योंकि अगर इसमें रिस्क है, इसमें इन्वॉल्व ना होना, उससे भी बड़ी रिस्क है। बट इंडिया में ये चल रहा है कि प्राइवेट जितने भी कंपनियां हैं, प्राइवेट जितने भी ब्लॉकचेन्स वगैरह है, ये नहीं कि बाकी के कॉइन्स, ब्लॉकचेन वो होती है जहाँ पे आप ट्रांजैक्शन देख सकते हो, कौन से वॉलेट में कितने पैसे हैं। और प्राइवेट और पब्लिक ब्लॉकचेन में डिफरेंस समझाने के लिए मैं आपको थोड़ी सी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये रही हमारी इथेरियन स्कैन या इथर स्कैन। यहाँ पे अगर आप ब्लॉकचेन में जाकर टॉप अकाउंट्स में क्लिक करोगे, आपको दिख रहा होगा कि ये नेम टेक से वो कंपनियां, इसमें बाइनेंस भी है, जेमिनी भी है, FTX भी है, होबी भी है, और बहुत ज़्यादा जिसके नाम नहीं है, जिनके पास इतने इथेरियम है और इतने बैलेंस पड़े हुए, जो 7.5% जो है इनकी होल्डिंग्स है। तो इस तरह से आपको पता चल जाता है कि ये किसके पास है, ये कौन से वॉलेट के पास है। और आईपी थ्रू जो ट्रांजैक्शन होती है, आईपी एड्रेस के थ्रू आप इस बंदे का पता लगा सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि कोई इलीगल एक्टिविटी कर रही है। तो इसको कहते हैं पब्लिक। अब प्राइवेट में क्या होता है, जैसे उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, सबसे बड़ा कॉइन है मोनीरो में आप देख रहे हो, लिख रहा है प्राइवेट डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो दैट कीप्स योर फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस सिक्योर। तो यहाँ पे आपको नहीं पता चलता कौन से एड्रेस के पास कितने पैसे होते हैं। ये बैन करना चाहती है जो इंडियन गवर्नमेंट से। प्राइवेट इतनी ज़्यादा नहीं है, इसमें इक्के दुक्के ही लिस्ट है जो अच्छे कॉइन्स है। मोनीरो है, जेड कैश है, डैश है, होराइजन है, वर्च वगैरह, बीम है। तो इसका मकसद ये है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती है डिसेंट्रलाइज्ड हो, मतलब ये चाहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड भी सेंट्रलाइज्ड हो। मतलब अगर हम चाहे किसी के भी कॉइन्स को, किसी के भी अकाउंट्स को देख सके, और अगर हमें लगे कि कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा है या कोई मतलब पैसे जो है यहाँ से वहाँ इलीगल तरीके से बेच रहा है, जिसको ब्लैक मनी कुछ भी आप कह लो, तो हम उसका पता लगा सकते हैं डेफिनेटली एड्रेस के थ्रू, आईपी एड्रेस के थ्रू। एंड जो लास्ट कॉइन है मेटावर्स की कॉइन, गाइस मैं आपको एक चीज़ और ऐड करता चलूँगा, ये जितने भी मेटावर्स के कॉइन है, जैसे सेंट है, माना है, गाला है, और पता नहीं कितने कितने डेली के हिसाब से रिलीज हो रही, ये कॉइन जो है पिछले 3-4 सालों से पड़ी हुई है। जो सेंट था, गाला था, माना है, माना की जो मैंने प्राइस थी मेरे ख्याल में 30 सेंट को मैंने खरीदी थी और 60 को बेच दी थी, वो तो बहुत डाउन तक नीचे जा रही थी।
तो ये नहीं कि भाई ये मेटावर्स है, ये एक गेम है, प्लेटफॉर्म है जहाँ आप ज़मीन वगैरह वर्चुअल चीज़ें खरीद सकते हो। बस ये मेटावर्स के बाद जब से फेसबुक ने यूज़ किया है तो लोग इसमें घुस रहे हैं। इनको नहीं पता कि ये पिछले 25 सालों से वर्चुअल रियलिटी में है। इनको लग रहा है कोई नई चीज़ है। बट एनीवे मैं मेटावर्स की कॉइन को इसलिए रिकमेंड नहीं करता लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि कभी भी कोई भी नया गेम आ सकता है और लाइक इससे निकल के दूसरे गेम में जा सकता है। अगर आपके पास कोई भी अच्छी कॉइन हो, चाहे सेंट हो, गाला हो, आपकी प्रॉफिट ट्रिपल फोरपल जितने भी हो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है दिस इज द टाइम टू गेट आउट ऑफ द कॉइन, दिस इज अ गुड टाइम, देन आप निकल सकते हो। और आपकी प्रॉफिट अगर बन चुकी है तो दैट्स वेरी गुड एंड यू कैन इन्वेस्ट इनटू अनदर कॉइन, दैट्स वेरी गुड एंड यू कैन कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म। अब बात करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स की। सबसे पहले गाइस, बिटकॉइन 54 के करीब ऑलमोस्ट टच हो गई है टुडे जस्ट अभी, और इसकी जो करंट प्राइस है 54,853, और ये मैं ऑलरेडी आपको ट्रेडिंग जोन बता चुका हूँ। तो आप इस एरिया में कभी भी अपना सेट कर सकते हो। इसकी जो हाईएस्ट क्रिटिकल सपोर्ट है वो है 53,600। आप जो अपनी 60% है यहाँ पे परचेस कर सकते हो अगर आप फ्यूचर में हो, और अपनी 40% जो है लिमिट या बोर्ड आप कुछ भी कर लो यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट 1200 का गैप्स है। तो आप इस बीच अपने 40% 60% डिवाइड कर सकते हो। मुझे लगता है मार्केट और ऊपर जाने से पहले एक दफ़ा ज़रूर गिरेगी। हो सकता है ये 52 को टच हो, बट मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से ऊपर जाएगी। अगर यहाँ से ऊपर नहीं जाती, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ होगी। बट इनके सभी के लिए बैड न्यूज़ नहीं आए तो हम वो अज्यूम नहीं करते। जो मार्केट हमें दिखा रहा है, जो एनालिसिस हमें दिखा रहा है, उस बेसिस पे अगर आप अपना लिमिट सेट करना चाहते हो, आप बेशक अपने बिटकॉइन पे अगर आप फ्यूचर में करना चाहते हो, आप लिमिट यहाँ पे सेट कर दो 53,600 अपने 40-60%, और दूसरी जो है आप सेट कर दो बिल्कुल यहाँ पे 44,300। फिर यहाँ से बहुत सारे लिमिट सेट हो चुके हैं, ये सडनली ऊपर जाएगी तो आपको मौका नहीं मिलेगा परचेज करने का। अगर आपको डेफिनेट 15-10% प्रॉफिट चाहिए तो दिस इज द टाइम, तो आप लिमिट सेट कर सकते हो। दूसरी, अगर आप हार्मनी 1 में होगा, इस हार्मनी 1 की जो सबसे लोवेस्ट क्रिटिकल सपोर्ट मतलब फिबोनाची पे उसकी 0.22 है, जो ऑलमोस्ट अभी तक नहीं पहुंची है। मतलब जैसे बिटकॉइन नीचे आई है तो विच इज़ अ वेरी गुड, जो 1 के होल्डर है। तो अगर आप 1 के लिए अपनी लिमिट सेट करना चाहते हो, आपके लिए स्पेशली 2 चीज़ें हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है BTC अपने क्रिटिकल सपोर्ट को पहुंच रहा है, तो वो नहीं पहुंच रही। दैट मीन्स ये 0.21 को नहीं पहुंचेगी। 1 अगर आप करना चाहते हो, मतलब 1 में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो 2 वीक्स 3 वीक्स के लिए इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, तो आप अपनी लिमिट जो है 60% जितने भी आपके बैलेंस है आप 0.25 पे सेट कर सकते हो। और दूसरी जो 40% और 50% पे आप जैसे डिवाइड करोगे, आप दूसरी जो है 0.22 पे सेट कर सकते हो। तो यहाँ से जी बहुत सारे लिमिट सेट हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपके डेफिनेट 20-15% प्रॉफिट डेफिनेट विद इन 1 और 2 आवर्स हो सकती है। अब बात करेंगे फैंटम की। गाइस, फैंटम भी अपने क्रिटिकल सपोर्ट को नहीं पहुंची क्योंकि बिटकॉइन बहुत नीचे है। अगर बिटकॉइन इससे भी नीचे आएगी तो सबसे हाईएस्ट क्रिटिकल डाउन सपोर्ट होगी 1.92। तो आप फैंटम पे अपनी पहले 60% या 50% जो है लिमिट यहाँ पे सेट कर सकते हो। दूसरी, आप यहाँ पे फिबोनाची 0 पे सेट कर सकते हो, विच इज 1.78 1.79। तो अगर इस 2 लेवल पे आपके परचेस होती है तो दैट मीन्स आपके 30% 20% प्रॉफिट विद इन 1 आवर डेफिनेट है। अब अगर कार्डिया चेन की बात करेंगे गाइस, कार्डिया चेन की आप अपनी पहली लिमिट यहाँ पे सेट कर सकते हो, जो फिबोनाची 0.5 है, क्योंकि कार्डिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है पिछले 1 और 2 वीक्स। तो मुझे नहीं लगता इतनी नीचे आएगी। तो आपको पहली लिमिट जो है 0.119 पे सेट करनी होगी, और आपको अपनी दूसरी लिमिट जो है, अगर आप अपनी 40% लिमिट सेट करना चाहते हैं तो दिस इज द परफेक्ट क्रिटिकल सपोर्ट। यहाँ से ये नीचे आने के चांसेस बहुत कम है, तो इसकी दूसरी क्रिटिकल सपोर्ट है 0.1045। तो आप अपनी 60% यहाँ पे सेट कर लो या 50% यहाँ पे सेट कर लो, बाकी अपने 40 या 50% ऊपर सेट कर लो। तो यहाँ से अगर बिटकॉइन जैसे और ऊपर जाती है बिटकॉइन, तो आपका काय में या कार्डिया चेन में आपकी 20% 15% प्रॉफिट डेफिनेट है विद इन 1 आवर। अब बात करेंगे कार्डिनो की। अड़ा के गाइस, कार्डिनो जो है बहुत बुरी परफॉर्मेंस दे रही है, और बिटकॉइन के यहाँ से नीचे जाने के चांसेस 1,000-1,500 मोर है। तो ये ऑलरेडी अपनी फिबोनाची 0 पे पहुंच गई है। और अगर आप लिमिट सेट करना चाहते हो, आप अपनी पहली लिमिट जो है $1.40 को सेट कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन आप अपनी दूसरी लिमिट जो है अपनी 40% 30%, इसकी जो दूसरी सबसे हाईएस्ट क्रिटिकल सपोर्ट है $1.29 को, तो आप अपनी 50% प्रॉफिट यहाँ पे सेट कर लो, और बाकी के जो आपके 30 और 40% 60% बचते हैं आप यहाँ पे सेट कर लो। और यहाँ से जैसे ही यहाँ दोबारा पंप होती है सारे कॉइन्स, आपके 15% 20% प्रॉफिट विद इन 1 आवर डेफिनेट है। अब बात करेंगे शिबा इनू की। गाइस, शिबा इनू की आप अपनी पहली लिमिट या पहली बोट यहाँ पे सेट कर सकते हो, विच इज 35
शिबा की जो प्राइस है 35 जीरोस आप खुद काउंट कर लो। तो यहाँ पे आप पहली लिमिट जो फिबोनाची जीरो पे यहाँ पे सेट कर सकते हो, दूसरी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो विच इज़ 2785। तो आप यहाँ पे भी अपनी दूसरी 60% आप यहाँ पे सेट कर लो 27 या 28 पे। बाकी आप अपनी 30-40% यहाँ पे सेट कर सकते हो विच इज़ 3572। यहाँ से जैसे बिटकॉइन और ऊपर चले जाती है आपकी 20% 30% प्रॉफिट ये डेफिनेट है विद इन 1 और 2 आवर्स। सो आज रात तक बहुत इंपॉर्टेंट है, आज रात यानी सैटरडे मॉर्निंग तक, संडे मॉर्निंग तक अगर बिटकॉइन जो है अपनी रिवर्स डायरेक्शन हमें दिखाती है, दैट मीन्स बहुत सारी इन्वेस्टमेंट मंडे से शुरू होंगी और अगले वीक सारा ग्रीनरी ही हमें नजर आएगा। बट अगर ये जो पिछले 3 वीक से कर रहा है वही होगा, फिर ऊपर जाकर 10% फिर नीचे, सो दैट मीन्स अगले वीक्स भी बहुत बुरी न्यूज़ आने वाली है। होपफुली ये इसकी आखिरी लिमिट हो, क्योंकि हम पिछले 2 वीक्स में देख चुके हैं। सो 2 वीक्स में डिवाइड करते तो 2 वीक्स जो है बियर की मार्केट गुजर चुकी है, आने वाली 2 वीक्स जो है बुल की मार्केट होगी और होपफुली मंडे मॉर्निंग तक हमारी जितने भी आप लिमिट सेट कर चुके होंगे, अगर वो लिमिट ओपन हो जाएगी जिस तरह मार्केट हमें बता रही है, जिस तरह हमें चार्ट हमें बता रही है, तो आपका 20, 30 और 40% तक प्रॉफिट वो आने वाली कॉइन पे, जिसमें आप मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, 30% प्रॉफिट तक आपका डेफिनेट है। एनीवे गाइस, दिस इज इट। आप अपने लेफ्ट साइड पे देख रहे हो जो कॉइन मैंने रिकमेंड की थी परचेज करने के लिए, उनमें वन है फैंटम है। उनकी प्राइस जब मैंने उनको रिकमेंड किया था, और आने वाले 6 मंथ्स में भी जो नए लोग आएंगे मेरे चैनल पे वो देखेंगे कि भाई मैंने ये सारे कॉइन्स कब रिकमेंड किया था और इसकी करंट प्राइस अब क्या है। बाकी रही सेंट की बात गाइस, सेंट एक मेटावर्स यानी गेम कॉइन है जिसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, बट ये शिबा इनू की तरह मैं डर रहा हूँ क्योंकि बहुत नई है। बट मुझे लग रहा है ये शिबा इनू की तरह काम करेगी, जैसे शिबा इनू 80 को पहुंची थी, अब जाके 47 पता नहीं 27 को जाके पहुंचोगी, जो बहुत रिस्की है। तो इसमें सेंट में इन्वेस्टमेंट जैसे आप करते हो गाइस, एटीएच पे मत करा करो प्लीज़, एटीएच गुजरने दो फिर आप इन्वेस्टमेंट किया करो। अभी जो है सेंट के लिए अगर आपने 30 को, जैसे मैंने आपको रिकमेंड किया था $3.20 को, मुझे लगता है ये टाइम बेचने का टाइम है, आप ज़रूर बेचें क्योंकि मार्केट की कंडीशन सही नहीं है। मंडे मॉर्निंग का अगर मार्केट और ऊपर चली जाती है आप और ख़रीद सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ और 3 मंथ्स, मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए होल्ड करनी है। आई वुड बी really happy if I get 100 likes on this video. I see you guys in the next video. Till then, goodbye, take care, and be happy.